साथियों, ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण के 11वें मॉड्यूल भाषा शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी का हल प्रस्तुत है। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए प्रश्नोत्तरी की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। इसमें कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, यह उत्तर सही है। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना, पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना, पाठ के विचारों से सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। इसमें पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, यह उत्तर सही। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। इसमें यही उत्तर सही है। वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्न में से कौन सा सच है या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है। इसमें पहला सत्य है, बाकी सब सत्य नहीं है, इसलिए पहला उत्तर पर हम क्लिक करेंगे। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें भाषा कौशल का निर्माण करना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। वाक्य और कहानियों को पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। इसमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है, यह उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। इसमें 3 और 4 सही है, यह विकल्प सही है। बच्चे मानव सीखता है बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा। इसमें काफी प्रयास के बिना मातृभाषा, यह उत्तर सही है। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। इसमें सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, यह उत्तर सही है, यह विकल्प सही है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं।
स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। इसमें पहला विकल्प सही है। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। इसमें कक्षा में शिक्षण अध्ययन के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, यह उत्तर सही है। साथियों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसके साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।